अमेरिका का सबसे ताकतवर मारक और समंदर पर एक तरह से राज करने वाला जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसका फारस के समंदर से लेकर अरेबियन सी और अदन की खाड़ी तक मंडराना बताता है कि ये ईरान की अमेरिकी घेराबंदी है। बावजूद इसके ईरान बेखौफ है। ओमान में चल रही ईरान अमेरिका बातचीत, जिसके टूटने के इम्कानात ज्यादा हैं, ऐसे में अमेरिकी युद्धपोत से ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो इसका क्या हश्र होगा, इसका एक एआई वीडियो जारी हुआ है। अरबी और दीगर भाषाओं में सोशल मीडिया में गश्त कर रहा ये एआई वीडियो बताता है कि ईरान कैसे अमेरिकी जंगी बेड़े को तबाह कर देगा। 2 मिनट 32 सेकंड के इस वीडियो में दिखाया गया है कि समंदर में काले बादल घिर आए हैं, लहरों में शोर है और इस बीच गहरे समंदर में खड़े अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान के शहीद ड्रोन का झुंड उड़ रहा है। ये फारस की खाड़ी है जहां ईरान का दबदबा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर फाइटर जेट और सारा साजो सामान तैयार है। इतना ही नहीं, इसके साथ चलने वाले जहाज और नावें मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ ईरान में साहिल से लगे किसी लॉन्चिंग पैड से शहीद ड्रोन की एक पूरी यूनिट तैयार है। ये वही ड्रोन है जो थोड़ी देर पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन की टोह लेकर लौटे हैं। आईआरजीसी यानी पासदारान इस्लाम की ड्रोन यूनिट कुछ ऐसा करने जा रही है जो दुनिया में अमेरिकी ताकत के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये क्या, समंदर के किनारे से खुर्रम शहर मिसाइलें दाग दी गईं। बादलों को चीरते हुए आसमान की ऊंचाइयां पार करते हुए समंदर की तरफ बढ़ती 2 टन का वॉरहेड लिए हुए खुर्रम शहर मिसाइल, और इधर बिना देर किए लॉन्च कर दी गई फतेह मिसाइल। मिनटों में अमेरिकी जंगी बेड़े के ऊपर है खुर्रम शहर और फतेह। यूएसएस अब्राहम लिंकन में अफरा तफरी का आलम। आसमान से आग बरसने लगी। इससे पहले कि जहाज में मौजूद अमला रिएक्ट करे, तबाही शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, जुल्फिकार बोट्स चली आ रही हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जुल्फिकार बोट पासदारान इस्लाम की नेवी की एक छोटी, तेज और रडार से बचने में सक्षम एसिमेट्रिक युद्धपोत है। ये 15 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नवाब मिसाइलों और छोटे रडार से लैस हैं, जो इसे दुनिया की पहली वायु रक्षा सक्षम छोटी नौका बनाता है। ये 95 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झुंड में चलती हैं और दुश्मन के विशाल जहाजों को डुबो देती हैं। ये देखिए, बुरी तरह घेर लिया गया है अब्राहम लिंकन। चौतरफा धुआंधार हमला शुरू हो चुका है। और ये क्या, आसमान से अबाबील की मानिंद उड़ा चला आ रहा है ये अराज ड्रोन का झुंड, जो टूट पड़ता है अब्राहम लिंकन पर। हर तरफ अमेरिकी सैनिकों की चीखों पुकार है। अराश ने जंगी बेड़े को हिट कर दिया है। जहाज के बो से आग के गोले टकरा रहे हैं। ये आत्मघाती ड्रोन किसी शाहीन, किसी बाज की मानिंद झपट पड़े हैं। कयामत समंदर की सतह पर है, लेकिन गहराइयों में गदीर की गदर है। जी हां, गदीर, तारिक, नहंग और फतेह सबमरीन। और ये क्या, गदीर से निकली मिसाइल, समंदर में ज्वालामुखी, और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के तल को ध्वस्त कर दिया। इधर सैकड़ों ईरानी नावों पर आईआरजीसी नेवी इन गोलों को समंदर में बहा रही है। ये बारूद के गोले तैरते हुए जिससे टकराएंगे फटेंगे। इधर मिसाइलें रुकी नहीं हैं, एक के बाद एक दागी जा रही हैं। हर दिशा से, हर सिमत से जैसे तूफान उठ रहा है। सिज्जील, गदीर, शहाब, अबू मेहंदी, बम खुशाई, आज सब चल रहे हैं।
ये चली जुल्फकार, ये उड़ी इमाद। अमेरिकी जंगी बेड़े में हड़कंप मच गया है। ओह, ये गया धमाके और स्याह धुआं। ये है यूएसएस अब्राहम लिंकन, अमेरिका की समंदर में सबसे बड़ी ताकत, जिसे ईरान ने दहकते शोले में तब्दील कर दिया। और आखिर में ये क्या, अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा है। ईरानी परचम लहराए, जीत की सदाएं बुलंद करते आईआरजीसी के जवान, सिर पर हाथ रखे सरेंडर कर रहे अमेरिकी फौजी। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ये एआई वीडियो ईरान समर्थित हैंडलर्स की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इस वीडियो के जरिए ईरान की युद्ध तैयारियों को, आक्रामकता को समझा जा सकता है। ईरान मामलों के जानकार तो कहते हैं कि इससे कहीं ज्यादा ताकत ईरान के पास है। यही वजह है कि वो पिछले 47 सालों से अमेरिका और इस्राएल के सामने सीना तान कर खड़ा है और बातचीत भी अपनी शर्तों पर कर रहा है। इस एआई वीडियो को ईरान की अपने दुश्मनों को चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। जंग शुरू होने से पहले ही ईरान ये जंग जीत चुका है। बड़ी तैयारियों के साथ दनदनाता हुआ आया था अमेरिकी जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि जैसे ही ईरान ने अबू मेहदी निकाली, सबसे बड़ा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटाना पड़ा है। दरअसल ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू होने से पहले आबनाए हुर्मुज यानी हुर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में जो वॉर ड्रिल की, वो कोई आम जंगी मश्क नहीं थी, वो सीधा संदेश था। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी से जैसे ही हुर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, तब ईरान ने निकाली अबू मेहदी। ईरान की एक ऐसी मिसाइल जो पानी के अंदर से फायर की जा सकती है। इसे दागने के लिए ना जहाज की जरूरत है, ना जमीन की। ईरान की अबू मेहदी लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल ने अरब सागर और उसके आसपास के पानी में अमेरिकी नौसेना के लिए जोखिम के समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिए। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे कि तट से दूर खुले समंदर में वो महफूज हैं, लेकिन ईरान की इस नई तकनीक ने इस धारणा को ध्वस्त कर दिया है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता के साथ ये मिसाइल फारस की खाड़ी के संकरे रास्तों से निकलकर अब गहरे समंदर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को चुनौती दे रही है। अबू मेहदी मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि इसकी चालाकियां हैं। ये एक टर्बोजेट से ऑपरेट होने वाली क्रूज मिसाइल है जो समंदर की सतह से महज कुछ मीटर ऊपर उड़ती है। इतनी कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसे लहरों के शोर और रडार से बचने का फायदा मिल जाता है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगे एडवांस एजिस कॉम्बैट सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक करना और तबाह करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है, तब तक रिएक्ट करने का वक्त बहुत कम बचता है। इस मिसाइल में डुअल सीकर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिकी सेना जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करती है, तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य, अपने हदफ को ढूंढ लेती है। अबू मेहदी की एक और खासियत है कि व्यस्त समुद्री रास्तों में जहां सैकड़ों दूसरे जहाज भी होते हैं, ये मिसाइल अपने सही शिकार यानी अमेरिकी जंगी बेड़े को पहचानने और उसे हिट करने की सलाहियत रखती है।
डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अबू मेहंदी का मकसद अमेरिकी नेवी को हराना नहीं बल्कि उसे इतना डराना है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले 100 बार सोचे। ईरान ने इस खतरनाक क्रूज मिसाइल का नाम अबू मेहंदी क्यों रखा वो भी सुन लीजिए। दरअसल इस मिसाइल का नाम ईरान में कुद्स फोर्स के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहंदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में उनके साथ ही मारे गए थे। ईरान ने उनकी याद में अबू मेहंदी बनाई और दावा किया कि इस मिसाइल के निकलते ही अमेरिकी जंगी बेड़ा हुर्मुज से निकल गया है और यमन के पास एक आइलैंड के नजदीक खड़ा हुआ है।